बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेशन हम करा रहे थे, ठीक है, और उसमें हमारा थोड़ा सा इंटीग्रेशन बच रहा है। उस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करके हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो इंटीग्रेशन को देख लें पहले, जो बचा हुआ पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको बेटा बहुत अच्छे से देखें इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपके फिजिक्स में हर चैप्टर में ऑलमोस्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटे, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें, ठीक है। प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से करें। क्लासरूम के क्वेश्चंस को बार बार करें, उन्हीं क्वेश्चंस को करते रहें आप बार बार। मैं सिर्फ उतना यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उतना लेके चल रहा हूँ जितना हमें फिजिक्स में चाहिए, ठीक है। वरना जो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये बहुत बड़ा है। 12th में जाएंगे आप तो आपको 30-35 कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी इस इंटीग्रेशन को करने के लिए। पूरा 5-6 महीने इंटीग्रेशन ही पढ़ना पड़ता है, पता लगा कंप्लीट सेशन में, ठीक है। तो हम यहाँ एक हमारा लास्ट बच रहा है यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या देखा था बच्चों, इंटीग्रेशन हमने देखा था x टू दी पावर n, हमने ये इंटीग्रेशन देखा था x टू दी पावर n। अगर हमें x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर में 1 बढ़ा देंगे 2 + 1, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1। मैं यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगा रहा हूँ, लगाना चाहे लगा दें, इंडेफिनिट लेके चल रहा हूँ। अगर वैसे नहीं लगा रहा हूँ, हमारे फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मीन्स यहाँ लिमिट लगी हुई होती है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है, आपको कैसे करना है। मान लो आपके पास क्वेश्चन हो 2x + 6 टू द पावर 6 dx, आपने इसको इंटीग्रेट करना हो। 2x + 6 टू द पावर 6 इंटू dx, इसको आपने इंटीग्रेट करना हो, ठीक है। तो अब आपके पास तो फॉर्मूला है x टू द पावर n का। x टू द पावर n का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, आप ध्यान दें। x टू द पावर n के लिए अगर n इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो ये फॉर्मूला जो है क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर n इज़ नॉट इक्वल टू -1, n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड दिस n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह जो है क्या है बच्चों, 2x + 6 है। जब 2x + 6 है तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इस 2x + 6 को सब्स्टिट्यूट करके मुझे इस फॉर्मूले में लाना है। तो 2x + 6 को मैं अपनी तरफ से पुट कर दूंगा, पुट 2x + 6 = t, ठीक है। तो जब मैं यहाँ 2x + 6 = t पुट करूंगा तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 6, t टू दी पावर 6, और ये dx बचा रहेगा। तो इस dx को इंटीग्रेट होने के लिए जब यहाँ पर 2x + 6 की जगह t आ गया तो dx की जगह यहाँ पर dt आना पड़ेगा, ठीक है। तो dt क्या होगा, dx जो है क्या होगा, dx यहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस रिजल्ट को डिफरेंशिएट कर दो। कैसे डिफरेंशिएट कर दो कि t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो d/dt 2x + 6 = d/dt इंटू t, ठीक है। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx/dt, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो ये हो जाएगा dx/dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और टाइम के रिस्पेक्ट में इस dt का t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, dt कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। तो 2dx बराबर क्या आ जाएगा आपका dt। तो dx यहाँ पे चला आएगा बच्चों dt/2, dx क्या चला आएगा यहाँ पे, dt/2, ठीक। अब हमें क्या करना है, ठीक है, dt/2 चला आया तो dx जो है यहाँ किसके इक्वल हो गया। अगर इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2x + 6 को t के इक्वल रखूं तो dx किसके इक्वल होगा, dt/2 के इक्वल होगा। 2x + 6 को अगर मैं यहाँ t रखता हूं तो dx कितना होगा, dt/t होगा, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा ये हमारा हो जाएगा t टू दी पावर 6, इस 2x + 6 की जगह मैंने ये रख दिया और dx की जगह मैंने ये रख दिया, और dx जो हो गया वो क्या हो गया, dt/2, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन है मेरा वो ये आ गया, ठीक है बच्चों।
अब ये 1/2 इन कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t⁶ इंटू dt। क्लियर। अब यहां पर आप x⁴n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये t का फंक्शन है, ये dt है। अगर ये t है t⁶ है या dx है तब ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है। dx को भी हमने dt से रिप्लेस करना है, जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसी की हेल्प से हमारा dx निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो आया इंटीग्रेशन, तो घबराना नहीं है, हमें यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन से। अब अभी हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप रमेंगे इसमें, ठीक है। धीरे धीरे सेट होंगे, धीरे धीरे माइंडसेट आएगा कि हाँ कैसे करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करके हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसमें इनको कन्वर्ट करना है हमने लाकर। अब यहाँ x⁴n का फॉर्मूला लगा दो। x⁴n का फॉर्मूला लगाओगे तो t⁶ 6+1 क्या हो गया, t⁴7 अपॉन 6 + 1 7 प्लस c कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। 7 2 हो गया 14, और चूंकि फंक्शन था मेरा x का 2x + 6 है, यहाँ t चला आया, अननोन वेरिएबल है, ये नोन तो ये है 2x + 6। अब जो आपने t रिप्लेस किया था, t जो पुट किया था, किसको पुट किया था, t 2x + 6 को t पुट किया था, इसको वापस उठाकर इस t की जगह पर यहाँ पुट कर दो, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल आपने आंसर में इस t को उठा के यहाँ रख देना है। जब रखोगे 7 2 14, और ये t यहाँ कितना है 2x + 6⁻⁷ अपॉन 14 प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। 2x + 6⁻⁷ अपॉन 14 प्लस c। क्लियर बच्चों, ये आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ मान लो आपने जो है आपने करना है इंटीग्रेशन साइन 2x dx, या 2 की जगह एक जनरलाइज कांस्टेंट ले लेता हूं मैं ax, a में भी 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। साइन ax dx को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आज जब आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपके पास तो साइन x का फॉर्मूला है। अगर साइन x का इंटीग्रेशन देखेंगे तो क्या होता है माइनस कॉस x, यहाँ पे साइन x की जगह क्या है साइन ax है। तो अब आप इसको फिर रिप्लेस करोगे, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट ax = dt, ठीक है। अब देखो ऐसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली निकल आता है, डायरेक्टली कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं, 2x + 6 = dt है, तो यहाँ पहुंचा ना मैं, तो डायरेक्ट कर सकता हूँ 2dx डिफरेंशिएट ऐसे होता है, कांस्टेंट का 0 = dt, डायरेक्ट होता है 2dx = dt। ऐसे भी करके देख सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ हमने फिर हमारा ऐसे आएगा 2dx/dt, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चला आएगा, तो यहाँ से dx = क्या हो जाएगा dt/2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे करूँगा तो इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ax को मैंने क्या पुट किया है t, ax को अगर मैं t पुट कर दूं तो ये sin t हो जाएगा, तो sin t dx, तो dx को लेके आना होगा dt के टर्म में, तो ax = t पुट किया मैंने, तो a dx डिफरेंशिएट कर दिया, a कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएट होगा dx = dt, ठीक है। तो dx क्या आ गया हमारा, देखें जरा ध्यान से, dt/a, dx क्या आ गया dt/a। अब इस ax की जगह यहाँ पे और dx की जगह dt/a पुट करूंगा तो ये जो इंटीग्रेशन है मेरा क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रेशन विल बिकम sin t * dt/a। 1/a कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया बच्चों। जब ये बाहर आ गया तो ये हो गया हमारा sin t dt, और sin t का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है माइनस कॉस t, तो आंसर इज माइनस cos t/a, ठीक है। अब t को जो t पुट करा था उसको आप वापस यहाँ पुट कर दो। t क्या लिया था आपने ax, तो t की जगह यहाँ पे ax डाल दो, आपका जो आंसर है माइनस ऑफ cos ax/2 प्लस c, अगर लिमिट लगी हुई है तो नो c, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं, तो प्लस c, ये आपका आंसर चला आया, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। देखें और क्वेश्चन देखें,
अगर सपोज आपको मान लो आपके पास हो इंटीग्रेशन e टू दी पावर ध्यान देंगे साइन ax dx का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस ax बाई 2, ठीक है, माइनस कॉस ax बाई नॉट टू a। बच्चे ये मिस्टेक हो गई, ये dt बाई a है, तो dx की जगह यहाँ पे हम dt बाई a रखेंगे, तो ये हमारा 1 बाई a कॉमन आएगा। ये 2 कहाँ से आ गया, ये a, दिस इज a, ठीक है। अगर मेरे पास e टू दी पावर ax प्लस b अगर ये है, मान लो इसको हमने इंटीग्रेट करना हो, तो ex का इंटीग्रेशन क्या था, e टू दी पावर x था। अब हमारे पास e टू दी पावर x की जगह क्या है, e टू दी पावर ax प्लस b है, तो यहाँ पे पुट कर दो, क्या पुट कर दो, ax प्लस b इज इक्वल टू t। ये पुट किया आपने, जब ये आप पुट करोगे तो a dx डिफ्रेंशिएट करो, a dx इसका 0 आ गया इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, dt अपॉन a, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसकी जगह t डाल दो, ये इसकी जगह यहाँ पे t डाल दो और dx की जगह यहाँ पे dt अपॉन a, तो आपका ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t इंटू डी टी अपॉन a, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाई a इंटीग्रेशन e टू दी पावर t dt, और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर t, तो 1 बाई a इंटू e टू दी पावर t प्लस c, ठीक है। और t को वापस पुट कर दो, क्या था t, ax प्लस b था, तो क्या आ गया 1 बाई a e टू दी पावर ax प्लस b प्लस c, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन है, जरा देखें फॉर्मूला क्या बन रहा है, e टू दी पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो जो कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला आ रहा है। जब आप इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो dx की जगह dt अपॉन a आ जा रहा है, ठीक है। यानी आपका इंटीग्रेशन जब आप सब्स्टिट्यूशन लेके चलोगे, अगर आप इंटीग्रेशन ले रहे होगे साइन ax था जैसे यहाँ, तो x का कोफिशिएंट a था, तो साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax और 1 बाई a चला आया नीचे। साइन ax का इंटीग्रेशन जो हो गया, साइन ax dx का इंटीग्रेशन देखें जरा ध्यान से, ये इंटीग्रेशन हो गया, साइन का वही माइनस कॉस x, और जो x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना हो, तो साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन, साइन का क्या माइनस कॉस, तो और ये x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में ले आओ, तो माइनस ऑफ कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस c, ठीक है। अगर आपको dx अपॉन ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना हो मान लो, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, 1 बाई एक्स का log x बेस e log e बेस x, ठीक है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, log e बेस x, तो 1 बाई ax प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है a वो डिनोमिनेटर में चला आया, log e बेस ax प्लस b प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे आपके, ठीक है। अगर आपको कॉस का करना हो मान लो, तो कॉस ax प्लस b का इंटीग्रेशन करना हो, a एंड b आर द कांस्टेंट वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऑल राइट, dx, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन, तो कॉस का हो गया साइन ax प्लस b, और डिनोमिनेटर में ये x का कोफिशिएंट a प्लस c, ठीक है। ऐसे आपके फॉर्मूले हैं। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, e टू दी पावर x, e टू दी पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर ax प्लस b अपॉन x का कोफिशिएंट a प्लस c। जब आप सब्सटीट्यूट करोगे, तो जब आप यहाँ a प्लस b को ax प्लस b को उठा के t पुट करोगे, तो ये dx आपका क्या हो जाएगा, dt अपॉन a, तो 1 अपॉन a यहाँ से चला आएगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ सबको एक एक करके देखेंगे, इसको करके देखेंगे, ax प्लस b को जब आप t सब्सटीट्यूट करोगे तो dx हो जाएगा आपका dt बाई a, तो 1 बाई a dt अपॉन t चला आएगा, तो ये इंटीग्रेशन होगा, ठीक है बच्चों, एंड सो ऑन, जो फॉर्मूले आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। sec ax प्लस b को sec ax प्लस b, उनके लिए इंटीग्रेशन बनाते चलेंगे। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, देखें ध्यान से। मान लो आपके पास ये हो, वो कहे कि इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 5 dx। तो बच्चों अगर हमें ये इंटीग्रेशन हो, मान लो सपोज साइन 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, साइन के लिए क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x प्लस 5 एंड x का जो कोफिशिएंट है 4 ये बाहर ये डिनोमिनेटर में चला आएगा प्लस c। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, ये एक सिंपल ये फॉर्मेट याद करना है इसमें। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला ऐसे ही बना के ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज आपके पास हो e⁻² प्लस 3 dx, तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन होगा e⁻² प्लस 3, x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c। ठीक है, डिनोमिनेटर में चला आएगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, ऐसे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। और थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा और एक और प्लस साइज देखते हैं थोड़ा सा और कि कैसे कर रहे होंगे। अगर सपोज हमारे पास मान लो हमारे पास इंटीग्रेशन हो, इंटीग्रेशन x, अभी हम क्या ले रहे थे, लीनियर x की पावर 1 ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गया, साइन x² dx। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, x साइन x² dx। ठीक है, तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर वही फार्मूला लाना है हमें, बेसिक फार्मूला। अगर मैं यहाँ पे इसको x² को मैं t पुट कर दूँ, पुट करो x² = t। आपको यहाँ डिसाइड करना होगा क्या पुट करना है। x² को जब आप t पुट करोगे तो आपका, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x और साथ में आएगा dx। याद रहे 2x इंटू dx, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, और इधर आएगा dt। जब आप डिफरेंशिएट करोगे 2x dx = dt। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो x और dx है, देखें ये x और dx, ये x और dx एक साथ रिप्लेस होके आपका क्या बन जाएगा, x dx = हो जाएगा आपका dt/2। ये जो x dx है ये क्या हो गया आपका dt/2। तो इस x और dx इसकी जगह पर आप पुट कर देंगे dt/2, और x² की जगह पे आप पुट करेंगे यहाँ पे, इस x² की जगह पे आप यहाँ पे पुट करेंगे t। तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जरा देखें, ये यहाँ पे आपने पुट कर दिया साइन t, x² की जगह t डाल दिया, और x dx की जगह आपने ये डाल दिया dt/2। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन आ गया हाफ साइन t dt। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जो मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ हमारे फिजिक्स में ज़रूरत होगी लेकिन बहुत कम होगी। जो हमें जो रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशन की, वही रिक्वायरमेंट है जो लास्ट लेक्चर में मैंने कराया है आपको, बस उतना इंटीग्रेशन चाहिए। 95% केसेस में 2-4-5 प्रॉब्लम में कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है हमें सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन भी बहुत ईजी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम जब क्लासरूम में कर रहे होंगे, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही होगी न्यूमेरिकल में या किसी डेरिवेशन में, तो वहाँ जब हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे होंगे तो आपको बिल्कुल एक नया सा ना लगे ये क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, हमें वही बेसिक इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स में, अपने डेरिवेशन में ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t/2 प्लस c। अब t आपने क्या रखा था, x², तो t की जगह यहाँ पे वापस x² डाल दो। जब आप x² डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x²/2 प्लस c। ये आपका चला आया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास हो, मान लो आपके पास हो इंटीग्रेशन x dx/2 x² प्लस 5। आपने इसको इंटीग्रेट करना है, x dx/2 x² प्लस 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे कितना है, x की पावर कितनी है 2, और डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होती है, ये रिड्यूस होके पावर रिड्यूस होके 1 मिलती है। अगर मैं इसको यहाँ पे t पुट कर दूंगा, इसको t पुट कर दूंगा, तो ये रिड्यूस होके डिफरेंशिएट करने पे मुझे x dx मिल जाएगा।
ठीक है, आपने डिसाइड करना है, इसको टी पुट नहीं कर सकते x को, किसको पुट करेंगे 2x² + 5 = टी पुट कर दो पूरे को। जब आप टी पुट करोगे तो आपका ये x dx आपको मिल जाएगा, ये पूरा x dx मिल जाएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 पहले आया, 2 × 4, ठीक है, 2 में से 1 कम कर दिया, x बचा, dx कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 = dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो x dx आ गया आपका, x dx क्या आ गया आपका, dt/4, ठीक है। तो इस x dx की जगह पे ये डाल दो dt/4 और इसकी जगह पे ये डाल दो t, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया जरा देखें, यहाँ पे आपने डाल दिया dt/4 और यहाँ पे डाल दिया t, तो ये 1/4 तो बाहर आ गया। जब 1/4 बाहर आ गया तो आपका इंटीग्रेशन आ गया dt/t, और dt/t में इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो आपका आंसर क्या आया जरा देखें, 1/4 log t, log e बेस या ln, ठीक है, नेचुरल लॉग t, और t आपने क्या पुट करा था, 2x² + 5, ठीक है। जब आपने t 2x² + 5 पुट करा था तो आगे वापस उठाकर यहाँ इसको आप +c भी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन = log e बेस t की जगह पे क्या, 2x² + 5 /4 + c। इतना आसान है, ठीक है, इतना आसान, इतना इजी। ऐसे सब्स्टिट्यूशन से आप बेसिक फॉर्मूले में रिड्यूस कर लेंगे अपने इंटीग्रेशंस को, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी। अभी आपको मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि न जाने क्या हो रहा है, ठीक है, और हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ने वाली है। जब तक हमें ज़रूरत पड़ेगी 12th में जाकर, ज़्यादा वहाँ पड़ती है, 12th में ज़रूरत पड़ती है, 11th में तो बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। तब तक आप इंटीग्रेशन को 12th में पढ़ भी लेंगे, इसको प्रैक्टिस भी कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन को। बच्चे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने करके दिखाने हैं। देखो बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सोचना किसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पर हम 3x + 5 है, तो इसको t अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, t⁻10, और फिर डिफरेंशिएट करके dx को dt/3 चलाएगा। अब यहाँ पे देखना आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये पावर 3 है, ये पावर 4 है, ठीक है। आपका फॉर्मूला रिड्यूस होकर x⁻n बचा रह जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे देखना आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है t या इसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्या इजी पड़ेगा आपको। यहाँ देखना है कि डिनोमिनेटर 1 + ex को t पुट करना है या ex को t पुट करना है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। log x को t पुट करके ये मेरा बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1/x को, ये सब ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में ये आप मुझे सारे क्वेश्चन होने से पहले आप सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं।